नमस्ते। लॉ सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। नए वकीलों द्वारा अक्सर पूछा जाता है कि एक सफल वकील कैसे बने, केस कैसे आए और रुपया कैसे कमाएं। इस वीडियो के माध्यम से अपने अनुभवों के आधार पर कुछ टिप्स या बातें आपको बताने जा रहा हूं। शायद आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने में मददगार साबित हो। वकालत हमेशा से ही एक नोबेल प्रोफेशन माना जाता रहा है, इसलिए अब इस पेशे के प्रति लोगों में बहुत अधिक क्रेज बढ़ता जा रहा है। वकालत की शुरुआत किसी भी न्यायालय से की जा सकती है, लेकिन शुरुआत चाहे जहाँ से की जाए, हर नए वकील का सपना होता है कि उसका नाम हो, वो सफल हो, शोहरत हो, रुपया हो। वकालत एक बहुत ही उतार चढ़ाव और जुझारू पेशा है। इसके लिए मेहनत के साथ ही धैर्य और सहनशक्ति होनी चाहिए। पॉजिटिव अप्रोच रखना होगा, पेशे को खुशी खुशी और दिल से अपनाना होगा, इसमें रमना होगा, काम को एंजॉय के साथ करना होगा। फिर परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अपने जहन में एक बात याद रखकर ही वकालत शुरू करनी होगी कि शुरुआत में न काम होता है न रुपया, और इस्टेब्लिशमेंट होने में समय लगता है। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि इसके रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती। अमूमन जहां 60 से 65 वर्ष के बीच नौकरी करने वाला व्यक्ति रिटायर हो जाता है, तो वहीं जैसे जैसे वकील की उम्र बढ़ती जाती है, उतनी ही उसकी वक़्त भी बढ़ती जाती है। वकालत में कुछ वकील संपन्न परिवार से, तो कुछ वकालत के फैमिली बैकग्राउंड से, कुछ मध्यम परिवार से, तो कुछ जिनके पास कुछ नहीं होता, सभी आते हैं। पृष्ठभूमि चाहे जो हो, लेकिन सपने सभी के होते हैं। वकालत की शुरुआती परिस्थितियां मनोबल को तोड़ने वाली हो सकती हैं, फिर भी ना तो अपने को टूटने और ना ही बिखरने देना है। वकालत शुरू करने वाले नए वकील को प्रत्येक दिन न्यायालय में प्रॉपर ड्रेस में आना चाहिए। अपीयरेंस और पर्सनालिटी अट्रैक्टिव रखनी चाहिए। न्यायालय न्यायाधीशों और सीनियरों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। शुरू के कुछ वर्षों तक वकालत की शुरुआत किसी सीनियर वकील के सानिध्य में करनी चाहिए, जिससे काम सीखने का अवसर मिलता है, एक इस्टेब्लिश लाइब्रेरी मिलती है, डिफरेंस केस पढ़ने और तैयार करने और कोर्ट में अपीयर कर केस आर्गू करने का भी मौका मिलता है, जिससे डर हिचक दूर होती है, साथ ही आपकी पहचान भी बनती है। वैसे तो वकालत में भाषा का कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन एक सफल वकील बनने के लिए अंग्रेजी का आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कानूनी किताबों और अदालती आदेशों ज़्यादातर अंग्रेजी में ही होते हैं, जिनको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। कानून का अध्ययन निरंतर करते रहना चाहिए। अच्छी ड्राफ्टिंग सीखने का प्रयास करना चाहिए। कानूनी ज्ञान के साथ ही साथ प्रैक्टिकल लाइफ के ज्ञान के साथ ही प्रेजेंट ऑफ माइंड को भी अप्लाई करना हो। कोर्ट में हो रहे आर्गूमेंट को सुनें, कोर्ट के व्यू और अप्रोच को समझें। गलत सलाह, गलत तरीके, गलत रास्ते से रुपया कमाने से बचें। नए वकील को तुरंत पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। हो सकता है कि आपको एक कामयाब वकील का घर, गाड़ी, रुपया, उसकी लाइफ स्टाइल दिखता हो और आप भी इन सभी चीज़ों को तुरंत प्राप्त कर लेना चाहेंगे, लेकिन आपको ये देखना, सोचना और समझना होगा कि आज वो जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, उसके लिए उन्होंने अपने जीवन का कितना महत्वपूर्ण समय दिया, कितनी मेहनत की होगी, कितनी तपस्या की होगी, कितना त्याग किया होगा। आपका व्यवहार अपने क्लाइंट के प्रति बहुत ही उदार होना चाहिए। उसकी परेशानियों को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। ये बात ध्यान में रखना होगा कि आपके पास आने वाला व्यक्ति किसी न किसी समस्या और परेशानी के साथ आता है। आपको केस और कोर्ट के बेसिक कामों जैसे केस तैयार करना, केस दाखिल करना, केस की कोर्ट फीस क्या लगेगी, किस कोर्ट का क्या जुरिडिक्शन है, किसी आदेश या कार्रवाई के खिलाफ कौन सा केस दाखिल किया जाएगा, आदि की बेसिक जानकारी जानना और सीखना होगा। वकालत शुरुआती दौर में समय मांगता है। कोरोना की महामारी के दौरान और उसके उपरांत कोर्ट का कामकाज ऑनलाइन द्वारा किया गया। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को भी जानना होगा। इसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप की बेसिक जानकारी को भी सीखना होगा। अपने स्मार्टफोन को काम में आने वाले ऐप को अपलोड करना होगा। वकील को व्यवहार कुशल होना चाहिए। क्लाइंट या काम बढ़ाने के लिए अपना एक नेटवर्क स्थापित करना होगा। लोगों से मिलने, संपर्क करने, दायरा बढ़ाना होगा। एक समय के बाद आपका काम ही आपकी पहचान होगी। हालांकि वकालत के पेशे में सफल होने में
कोई निर्धारित सिद्धांत और नियम नहीं होते हैं। हर वकील का काम करने का अपना अपना तरीका और नियम होता है, अलग व्यवहार होता है। जीवन में सत्य और असत्य दोनों मार्ग होते हैं, लेकिन सत्य का मार्ग आपको अपने काम में स्थापित करता है, आपके कार्य को नियमित बनाए रखता है, आपकी गुडविल को स्थापित करता है। आपका काम करने का तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि अगर आप एक अच्छे और सच्चे और सफल वकील बनना चाहते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि आप न्याय के मंदिर में काम कर रहे हैं, जहां आत्मा पवित्र होनी चाहिए, काम निष्ठापूर्व होना चाहिए, ज्ञानपूर्ण होना चाहिए, सोच मजबूत होनी चाहिए और अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए, जीतने का एक जुनून होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना होगा कि जीवन संघर्ष की लड़ाई को स्वयं ही लड़ना पड़ता है। न्याय के इस पवित्र पेशे में जिसने भी शीश झुकाया, न्याय के इस मंदिर और न्याय की देवी ने कभी किसी भी वकील को निराश नहीं किया, बल्कि सभी को अपने में समाहित कर आशीर्वाद प्रदान कर आगे ही बढ़ाया है। एक बात और हमेशा ध्यान रखनी होगी कि ला करके रजिस्ट्रेशन करा करके वकील बनना और एक काबिल वकील बनने में बहुत अंतर होता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। धन्यवाद।